क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटे से मछुआरे के बेटे का सपना पूरे देश का सपना कैसे बन गया? कैसे एक गरीब परिवार का लड़का जो अखबार बेचता था, इंडिया का मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना? यह कहानी है एक सपने की, एक जुनून की, एक सफर की, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बना देता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक मछुआरे थे जो नौकाएं बनाते और बेचते थे। घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन सपने उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। बचपन में ही उन्होंने जिंदगी की कठोर सच्चाई देख ली। जब उनके पिताजी की आय काफी कम हो गई तो कलाम जी ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। सोचिए, एक 10 साल का लड़का जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। पर क्या यह संघर्ष उनका सपना तोड़ सका? बिल्कुल नहीं, बल्कि यही संघर्ष उनकी ताकत बन गया। उनका एक ही लक्ष्य था, हवाई जहाजों को समझना और एक दिन खुद एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना। एक दिन उनके टीचर उन्हें समुद्र के किनारे ले गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, कलाम, अगर तुम आसमान छूना चाहते हो तो सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसके लिए जीना भी पड़ेगा। ये शब्द उनके दिल में बस गए। उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाई और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लिया। लेकिन यह भी आसान नहीं था। MIT की फीस उनके परिवार के लिए एक बड़ा बोझ थी। उनकी बहन ने अपने कंगन तक गिरवी रख दिए ताकि कलाम जी पढ़ाई कर सकें। और फिर कलाम जी ने सब कुछ बदल दिया। उनकी मेहनत और दिमाग का सबसे बड़ा परिणाम था SLV-3 का लॉन्च। लेकिन यह भी सफल नहीं था। पहला लॉन्च फेल हो गया। पूरा भारत उन्हें देख रहा था। एक वैज्ञानिक होने के बावजूद एक सोच उनके दिमाग में चल रही थी, क्या मैं सच में सफल हो सकूंगा? एक सच्चा इंसान वही होता है जो हार नहीं मानता। कलाम जी भी वैसे ही करने वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, गलतियां एक नया रास्ता दिखाती हैं। हम सिर्फ एक फेलियर नहीं, एक नया लेसन सीख रहे हैं। और 1980 में इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलता से लॉन्च हुआ। फिर तो जैसे भारत का एक नया युग शुरू हो गया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाने वाले DRDO और इसरो प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। उनके काम ने इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बना दिया। लेकिन कलाम जी की कहानी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रही। उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आप क्या बनना चाहते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं हमेशा एक टीचर ही रहना चाहता हूँ। 27 जुलाई 2015, एक दिन जो हर भारतीय के दिल में हमेशा रहेगा। डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जो एक स्पीच देते वक्त ही दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका सपना आज भी हर एक नौजवान के दिल में जिंदा है। क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंस्पिरेशनल कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने थॉट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सपोर्ट से नए सपने जन्म लेंगे।